मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए आज का हम सेशन शुरू करते हैं। हमारा डाइस का 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, ये तीसरा वीडियो है। जो लोग नए हैं वो उसके पहले का वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। चलिए दोस्तों, वो आज का हमारा सेशन जो है वो है ओपन डाइस। क्वेश्चन ओपन डाइस से पूछता है ओपन डाइस क्या होता है, समझिएगा। ओपन डाइस जो है, जो हम पासे में देखते हैं तो हमको 3 सतह दिखाई देता है। ओपन डाइस में वो 6 के 6 पूरे सतह खोल देता है और 6 के 6 सतह हमको दिखाई देता है, जिसे बोलते हैं ओपन डाइस या प्रसारित डाइस बोलते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने है ओपन डाइस का, कि देखिए 6 के 6 क्वेश्चन जो है सतह जो है आपके वो सामने रहेंगे। तो यहाँ मान लीजिए 1 3 5 4 6 2 इस तरह से आपका डाइस रहेगा। तो पूछ लेता है इसमें कि 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का क्या होगा, 4 का क्या होगा। देखिएगा सबसे सिंपल इसमें यह होता है कि अगर आप पहले जो पासा है आपको जो डाइस जो है सीधा सीधा दिया रहेगा उसको पहले काउंट करना है, ठीक। फिर जो बात जो यहाँ वहाँ 1 2 रहते हैं आगे अगर आगे पीछे, उनको आपको बाद में काउंट करना है। तो पहले जो सीधे सीधे उनको काउंट करना है, लेकिन पहले कहीं से चलना है। तो देखिएगा जब चलेंगे तो जब यहाँ से पकड़ेंगे तो एक छोड़ के एक लेना है, एक छोड़ के दूसरा पकड़ना है। जहाँ से चलेंगे तो वहाँ अगर आप सीधा सीधा जा रहे हैं तो एक को छोड़ के दूसरे पकड़ना है। जैसे यहाँ चले, देखिएगा 3 से चलेंगे तो 5 को छोड़कर 4 को पकड़ेंगे। इसका मतलब 3 का विपरीत जो होगा वो होगा 4। आगे देखिएगा अगर 5 से चलेंगे तो 4 को छोड़ के 6 पे आएंगे। इसका मतलब 5 का विपरीत जो होगा वो 6 होगा। और फिर दोस्तों जो बचता है वो आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। लास्ट में जो अंत में जो बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी 1 का विपरीत जो होगा वो 2 होगा। क्या आपको समझ में आया दोस्तों? फिर देखिएगा जो सीधा सीधा पासा होगा उसमें चलेंगे, एक को पकड़, यहाँ से चलेंगे एक को छोड़ के दूसरा को पकड़ेंगे, यहाँ से चलेंगे इसको छोड़ के इसको पकड़ेंगे। यानी सीधा सीधा में एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे जाएंगे, और जो दूसरे स्थान पे जाएंगे वो क्या होगा, विपरीत होगा। दोस्तों यहाँ पर निष्कर्ष निकल के आया कि 1 का विपरीत 2 हुआ, 3 का विपरीत जो है 4 हुआ, और 5 का विपरीत जो है आपका 6 हुआ। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, आप बता सकते हैं। दोस्तों एक चीज और, इसके पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे जहां हम क्वेश्चन लगा रहे थे। जब क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे थे तो जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों कुछ इस तरह से था रहा होगा 1 2 3 करके, और ये जो था हमने यहाँ पर लिख दिया था ये सामान्य पासा है, जो कि ये गलत था। थोड़ा सा आप वहां देख लीजिए क्योंकि ये मानक पासा है। सामान्य पासा तब होता है जब उसका निकट यानी पड़ोसियों का योग जो है निकट या पड़ोसियों के 2 अंकों का योग जो 7 होता है तो सामान्य पासा कहलाता है। लेकिन यहाँ पर सामान्य पासा ये नहीं था, फिर भी यहाँ पर सामान्य पासा लिख दिया गया था। जो कुछ मिस्टेक हो गया था तो उसको आप थोड़ा सुधार लीजिएगा। आप अपने कॉपी में अगर आप लिखे होंगे तो हमारा मकसद है दोस्तों गलत एक बार बता देना, मतलब दोस्तों को कोई भी गलत ना हो, गलत नहीं पढ़े। गलती हो गई है तो उसको स्वीकार किया जाए कि हाँ दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई है, या हमारा ध्यान नहीं गया होगा तो हम ध्यान नहीं दिए थे, ठीक है। पहले यहाँ पास, और दूसरा एक चीज और, टाइप नंबर जो 4 है उसमें हम बोले सही है जब इसके पहले वाले वीडियो में। तो टाइप नंबर जो 4 था आपका वो था कि कोई पासा कोई डाइस जो है कोई डाइस कॉमन ना हो। तो ना हो जो है, जो ना शब्द है वो वहां पास नहीं लिखा था तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा। 2 वहां पास था, कुछ लोग हमको बताए इस तरह से, तो हम बोले चलिए ठीक है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों आगे टॉपिक में चलते हैं। तो क्या आपको ये डाइस समझ में आया, पहला वाला क्वेश्चन? चलेंगे दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों उम्मीद मत खोइए, आज का जो कल का दिन जो होगा वो आज से आपका बहुत ही बेहतर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका, समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। मान लीजिए कुछ डाइस ऐसे बने, अब आप बता दीजिएगा। बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं ओपन डाइस में, बहुत ही इजी।
ज्यादा बन गई क्या? अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पास हम पहले चलेंगे सीधा सीधा, तो 2 का विपरीत जो होगा आपका वो हो जाएगा 6, क्योंकि एक को छोड़ के दूसरे को पकड़ना है। तो 2 का विपरीत आपका क्या हो गया 6, और 3 का विपरीत क्या हो गया आपका 5। और देखिएगा दोस्तों, यहाँ पास कोई बचा नहीं है, यहाँ पास भी हम सीधा सीधा ही जा रहे हैं। सीधा सीधा जब जाएंगे तो 1 से चलेंगे, 3 को छोड़ के 4 को पकड़ेंगे, तो इसका मतलब 1 का विपरीत क्या होगा 4 होगा। इस प्रकार से दोस्तों 2 का विपरीत 6 और 3 का विपरीत 5 और 1 का विपरीत जो होगा आपका 4 हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। कॉन्सेप्ट अगर हमारा सही रहेगा तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, हमसे सभी क्वेश्चन जो होंगे वो बन जाएंगे। चलिए दोस्तों देखिएगा, एक इस तरह से पासा आता है 1 2 3 4 5। मान लीजिए यहाँ पर 2 4 6 1 3 5 है। अब दोस्तों इसमें कुछ भी पूछ लेता है कि बताइए 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा और 4 का विपरीत क्या होगा। थोड़ा इसको होल्ड करें, वीडियो रोक के आप खुद लगाइएगा कि विपरीत क्या होगा। तो हम बता देते हैं आपको, सीधा सीधा जाएंगे, 1 को छोड़ेंगे। तो पहले सीधा जाएंगे तो 1 2 का विपरीत 6, क्योंकि 2 से चलेंगे, 4 को छोड़ के 6 पे आएंगे। फिर इसके बाद 4 से चलेंगे, गलत, आपको 1 से चलना है। समझिए दोस्तों, 1 से चलना है। अगर आप 4 से चलेंगे, समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप 4 से चलेंगे तो 6 को छोड़ेंगे, 1 पे आएंगे और ये विपरीत मान लेंगे 4 का, और फिर 3 और 5 है क्या करेंगे, तो अगल बगल हो गए। और हम जानते हैं कोई भी डाइस जो होता है वो अगल बगल नहीं होता, मतलब जो डाइस विपरीत होता है वो अगल बगल नहीं होते या पड़ोसी में नहीं होते। इसलिए 1 का विपरीत जो होगा यहाँ से लेंगे 1 से, 3 को छोड़ेंगे 5 पे आएंगे तो 1 का विपरीत जो आपका 5 हो जाएगा। और दोस्तों बचा क्या, बचा आपका 4 और 3 जो है ये आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, कोई भी पासा जो विपरीत है वो कभी भी साथ में नहीं होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों मिटाए इसको, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों इस सेशन आज का जो होगा ओपन डाइस क्लोज डाइस के बाद होने के बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे क्वेश्चनों को, तो आप लोग भरपूर तैयारी करिएगा कि क्वेश्चन जो है जोरदार रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मान लीजिए कुछ आपका जो है इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, ये अब यहाँ पास 2 4 6 1 5 3 दे दे। अब हम आपको समझाने के लिए दोस्तों नंबर ले रहे हैं, है ना, वहां पास नंबर भी होगा, रंग भी होगा, कुछ भी होगा। अब देखिएगा यहाँ पर चलेंगे सीधा सीधा, तो 1 का विपरीत क्या मानेंगे आप 3, क्योंकि 1 को छोड़ के आना है। और 2 का विपरीत क्या होगा 6, और जो बचता है वो आपस में क्या होंगे, विपरीत होते हैं। तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 4 का विपरीत आपका 5 हो जाएगा। इसलिए आप ध्यान लिख सकते हैं कि 1 का 3 होगा और 2 का 6 होगा, 2 का 6 और इसके बाद जो बचा 5 का 4, तो 5 का 4 हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपके, तो इसको मिटा देते हैं। जब यहाँ पे चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, अभी सिर्फ समझना है, बाकी बहुत सारे प्रैक्टिस के हमारे पास क्वेश्चन है तो उनको हल करेंगे। 2 5 6 1 3 4। दोस्तों यहाँ पर बताइएगा, आप खुद बता देंगे कि 2 का विपरीत क्या होगा। 2 का विपरीत 6 होगा, 5 का 3 होगा और 1 का 4 होगा। तो 1 का 4 5 का 3 जो होगा आपका 2 का 6 होगा। क्या समझ में आया दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आपको समझ में आ गया ओपन डाइस, आप कुछ हार्ड क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा दोस्तों हार्ड क्वेश्चन कैसे, दोस्तों जीवन है तो तकलीफ तो होगी, जिंदगी है तो दोस्तों तकलीफ तो होगी। मानता हूं आप लोगों को तकलीफ होती होगी, परेशानी होती होगी बहुत सारा,
दिमाग में टेंशन होता होगा पढ़ाई को भी लेके और भी सब चीज़ को लेके, तो तकलीफ तो और बहुत सारे काम भी होते होंगे। तो दोस्तों एक बात याद रखना, जब भी आपको कोई तकलीफ होगा और जब भी कोई आपको दिक्कत है और बहुत ही परेशानी आपको हो, तो याद रखना दोस्तों कि ज़िंदगी है, तकलीफ तो होगी, वरना मरने के बाद तो दोस्तों जलने की भी तकलीफ नहीं होती है। इसलिए याद रखना, ज़िंदगी है तो तकलीफ तो होगी, चाहे किसी प्रकार से तकलीफ हो, लेकिन आपको तकलीफ होगी तो आप समझ ही जाइएगा कि ज़िंदगी यही है। तकलीफ अगर आपको नहीं हो रही तो कोई ज़िंदगी नहीं, तब फिर आप कोई नई चीज़ नहीं सीख रहे हैं। अगर आपको परेशानी हो रही, तकलीफ हो, इसका मतलब समझ जाइएगा कि आप कुछ नया चीज़ सीख रहे हैं। चलिए, इस प्रकार से कुछ पासा बने रहते हैं, उनको देखेंगे हम। तो 2 4 6 5 1 3। अब दोस्तों इसमें कोई सीधा सीधा नहीं है, अब कैसे करेंगे, क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे तो सीधा यहाँ नहीं है, यहाँ से आएंगे तो सीधा कोई नहीं है, तो इसमें कैसे देखें। देखिए दोस्तों, हम जाएंगे तो सीधा ही जाएंगे, जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि सीधा जाने का, तो दोस्तों सीधा ही जाएंगे। देखिएगा, 2 से सीधे चलेंगे यहाँ पास, तो देख इस तरह से कैसे क्वेश्चन हल करेंगे। जब 2 से चलेंगे तो 4 को छोड़कर यहाँ पे आएंगे तो आपका खाली है, तो खाली है तो अपन जब यहाँ पे आएंगे तो ऊपर तो जा सकते नहीं, क्योंकि ऊपर तो कोई पासा ही नहीं है, यहाँ जा सकते नहीं, यहाँ पे कोई डाइस नहीं है, तो कहाँ मुड़ जाएंगे, नीचे मुड़ जाएंगे। दोस्तों चलेंगे तो सीधे ही, लेकिन जब कोई नहीं मिलेगा वहाँ पास तो जिधर होगा उधर मुड़ जाएंगे। जब यहाँ से जब यहाँ गए, यहाँ पास आए, तो 4 को छोड़ के यहाँ पे, मतलब यहाँ से चले, एक स्थान छोड़ के यहाँ पे जब आए तो यहाँ पे कहाँ मुड़ गए, नीचे। जहाँ मुड़े तो क्या मिला, 5 मिल गया। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, 4 से चलेंगे तो 6 को छोड़ के यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे नहीं मिलेगा हमको, कहाँ मुड़ जाएंगे, इधर, क्योंकि पासा जो है इस साइड है, तो क्या मिल जाएगा हमको, 1 मिल जाएगा। इस प्रकार से 4 का विपरीत क्या हो गया आपका, 4 का विपरीत 1 हो गया, या 1 का 4 हो गया। अब दोस्तों अब 3 से चलेंगे, तो 3 से चलेंगे तो 1 को छोड़ के यहाँ पे आएंगे, तो 3 से चलेंगे, एक यहाँ पे एक स्थान छोड़ के यहाँ पे जब आएंगे तो इधर कहीं पासा नहीं, इधर हम जा सकते नहीं है, कोई डाइस नहीं है, इधर भी हम नहीं जा सकते, कोई डाइस नहीं है, तो हम कहाँ मुड़ जाएंगे, जिस साइड डाइस होगा ऊपर मुड़ जाएंगे, तो क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इस प्रकार के से 3 का विपरीत जो आपका हो जाएगा वो है 6। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछ लेता है कि जब कभी आपको सीधा सीधा 3 न बने, ये ना दिखाई दे, तो आपको चलना वैसे चलना सीधा ही है, लेकिन आपको मुड़ जाना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह हमारा दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। दोस्तों हम अंक ले रहे हैं तो आप ये मत टेंशन लीजिए, अंक ही आएगा, कुछ भी आ सकता है, ABCD कुछ भी आता रहता है अंक के स्थान पे। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है, ये मान लीजिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये आप देखिएगा, यहाँ पे x z y a c b मान लीजिए है, x y z a b c है मान लीजिए। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं आपसे कि x का विपरीत क्या होगा, तो आप इजी समझा सकते हैं, क्योंकि x से आप चलेंगे सीधे, जब सीधे चलेंगे तो एक को छोड़ के दूसरे तरफ का विपरीत होगा, तो x का विपरीत जो होगा आपका y हो जाएगा। B से चलेंगे आपका, तो इसको छोड़ के आपका ये हो जाएगा, तो B का आपका हो जाएगा क्या, A हो जाएगा। अब जो बचा कौन, Z और C, ये क्या होंगे आपस में, एक दूसरे क्या होंगे, विपरीत। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि x का जो है y है, B का जो है या A का जो है वो क्या है, B है, और Z का जो है वो क्या है, C है। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा कुछ इस तरह से होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पेपर में पूछता है कभी कभी, आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई भी यहाँ ले लेते हैं अल्फा अनंत, और यहाँ पे ले लेते हैं एंड यहाँ पे ले लेते हैं हैज, यहाँ पे ले लेते हैं स्टार। दोस्तों एक आपको मिलते जाएंगे बहुत सारे। अब देखिए यहाँ पास कुछ इस तरह से बना रहता है, ये यहाँ पर प्लस बराबर माइनस इंटू, ठीक।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बोल देगा कि अल्फा का विपरीत क्या होगा, तो आप चलेंगे सीधे सीधे, तो एक को छोड़ के एक तो आप बता देंगे कि अल्फा का विपरीत आपका क्या हो जाएगा, सॉरी, अल्फा का विपरीत जो होगा आपका वो हैच हो जाएगा। ठीक, दूसरा है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि अभी आप लॉकडाउन में समय व्यर्थ ना करिए। समय तय करने में तनिक भी देरी न लगाइए कि आपको क्या करना है, मतलब किस टाइम क्या करना है। तो समय तय करने में देरी मत लगाइए कि किस समय क्या करना है, समय तनिक भी देर नहीं लगेगा कि आपके साथ क्या करना है, यानी वो खुद फैसला कर लेगा कुछ समय बाद कि आपका क्या करना है। इसलिए दोस्तों, समय के साथ किस समय क्या करना है ये तय करने में बिल्कुल भी देरी मत लगाइए, नहीं तो समय तनिक भी देर नहीं लगाएगा, वो खुद तय कर लेगा कि आपके साथ क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अल्फा का विपरीत हैच हो गया, एंड का विपरीत स्टार हो जाएगा आपका, तो एंड का विपरीत आपका जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। अब जो दोस्तों जो मेन चीज है वो चीज है कि अनंत का जो विपरीत होगा वो कैसा होगा, बस यही पूछता है। तो ऑप्शन जो आपको दे देगा वो ऑप्शन दे देता कुछ इस तरह से, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, और मान लीजिए हम तीन ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पास ऐसे दे देता है बराबर। ठीक, प्लस है क्या, प्लस नहीं है, माइनस है, अच्छा है, ठीक ठीक, प्लस माइनस बराबर। ठीक, दूसरा देखेंगे यहाँ पे प्लस माइनस इंटू बराबर दे दे, बराबर इंटू प्लस माइनस दे दे। अब बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है, ऐसे ही आपको ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सही है। तो आप देखिएगा अनंत विपरीत जो बनेगा, मेन कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि जब ये सामने वाला होगा तो ये इसके क्या होगा, बगल में होगा, और ये कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा। जब ये पीछे जाएगा तो कुछ, जब ये पीछे जाएगा इसको, मतलब ये जो ओपन डाइस है जो क्लोज करेंगे, जब बंद करेंगे, तो जब आप किसी चीज को समझिएगा, ये ऊपर सामने का है, ये दोनों बगल में लग गए और ये दोनों अगल बगल लग गए। जब ये जाएगा तो पीछे तक जाएगा, जब पीछे जाके कुछ इस तरह की आकृति बनाएगा पीछे जाके, और जब बंद करेंगे इसको, तो अगर आप कोई कार्टून है खुला हुआ है, इसको बंद करेंगे जब आप, तो ये इस तरह से बंद होगा, तो ऊपर से ऐसे नीचे झुक जाएगा, और ये वाला जो होगा ये नीचे, ये वाला भाग सामने रहेगा यहाँ, और ये कहाँ जाएगा, ये यहाँ लग जाएगा, और ये कहाँ जाएगा, वो इसके पीछे लग जाएगा इस साइड जाके। ये ऊपर से ऐसे बनाएगा, कुछ इस तरह से डायग्राम बनाएगा ये नीचे से, और ये जब जाएगा तो ये यहाँ से सामने वाला आपका ये वाला हो गया, इसके बगल में आपका ये हो गया, जब ये जाएगा कि आपका ऐसे बंद हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से आकृति जो है वो बनाएगा, और ये वाला जो है कुछ इस तरह की आकृति बनाएगा। ठीक दोस्तों, इसका मतलब क्या, ऊपर वाला कौन सा हो गया आपका प्लस, नीचे वाला माइनस, बराबर, और ये इंटू। क्या समझ में आया दोस्तों, चलिए क्या समझ में आया दोस्तों, देखिएगा। तो इसका मतलब ये है, तो मेन कॉन्सेप्ट क्या रहा, देखिए कहीं पास है क्या ये कि ऊपर में प्लस है, नहीं है ना, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो फिर सही कौन सा, तो सही आपका ये वाला होगा। अच्छा, जब भी वाला क्वेश्चन आएगा तो करना कैसे है, ऊपर का आपको ऊपर रखना है, बहुत इजी है, ऊपर का आपको ऊपर रखना है, नीचे वाले का नीचे रखना है, बाएं वाले का बाएं रखना है, और दाएं वाले का दाएं रखना है, मतलब जो जहां होगा वहां रखना है। ये दाएं वाला है तो दाएं वाले को दाएं और बाएं वाले को बाएं, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, बस जैसे ही रखा है वैसे आप कर दिए, वो आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है उसको मिटा देते हैं हम। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी इसी तरह से ही रहेगा, लेकिन थोड़ा डिजाइन इसमें चेंज रहेगा। ये यहाँ पे ये पासा का जो है आधा, पासा का जो है आधा भाग ऐसे बन रहेगा। अब ये 1 2 3 4 5, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दोगे कि एक का जो 5 होगा और 4 का जो 3 होगा, ये बहुत इजी से बता दोगे, लेकिन 2 का पूछेगा, 2 का थोड़ा दिक्कत जाएगा, क्योंकि देखिएगा ये सब पासा मिला के आपके एक पासा बनेंगे, ये सब जो पासा मिलाए हैं ये सब पासा मिला के आपके जो है वो एक पासा बनेंगे,
और एक पासा जब बनेंगे, मतलब ये छोटा छोटा है, ऐसे कर लीजिए, ज्यादा लंबा नहीं है, ये छोटा छोटा है। यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि जो पासा जो है वो एक पासा बनेगा, यानी कि उस वाले में देखे थे कि उस वाला जो भाग है वो ये वाला भाग था, मतलब ये भाग वहां था, ये भाग इधर था, ये भाग इधर था, ये भाग, लेकिन यहाँ पास जो है, यहाँ पास ये वाला भाग है, तो ये वाला जो भाग कहाँ होगा, ये वाला कहाँ होगा, ये वाला कहाँ, ये वाला कहाँ, इस प्रकार से वो दो का विपरीत देखेंगे। तो कुछ नहीं दोस्तों, इसको जब आप बंद करेंगे तो आपको समझ में आ जाए कौन कहाँ होगा। देखिए दोस्तों कैसे इसको हल करते हैं, देखिए ऑप्शन आपको दिया होगा उसी तरह से ए बी सी डी। तो जो दायां वाला होगा जो ऊपर के साइड में है, तो ऊपर के साइड में, जो नीचे के साइड में जिस साइड होगा उस साइड ये हो जाएगा। ऊपर बाएं साइड का, सॉरी दाएं साइड का जो इधर होगा वो नीचे साइड में है ना, तो नीचे साइड में हो जाएगा, और ये बाएं साइड का ऊपर साइड में है, तो ये ऊपर साइड में हो जाएगा। यानी जो जिस साइड में होगा वो उस साइड में आप कर दीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जब इसको आप फोल्ड करेंगे ना, जब फोल्ड करेंगे तो ये आपका सामने, ये सामने आएगा, ये आपके इसके पीछे, मतलब इसके बगल में आएगा, और ये और इसके ऊपर यहाँ ये एक आ जाएगा, इसके पीछे जो आपका एक जाएगा। तो एक जाएगा कैसे, वो एक ऐसे जाएगा, सिर्फ इसका इतना भाग रहेगा पीछे बस। दो अगर सामने होगा तो एक ऐसे, फिर बी को लाएंगे तो बी यहाँ से जाएगा, सी को लाएंगे, इस तरह से आप इसको फोल्ड कर सकते हैं, या आप इसका डेमो देख सकते हैं घर में बैठ के, कागज पर लेके, मतलब कुछ भी चीज बना के फोल्ड करने वाला। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए दोस्तों क्वेश्चन हमने लिख लिया है ताकि टाइम कम लगे आपका। देखिएगा एक का विपरीत पूछेगा तो आप बता देंगे 3 होगा, 2 का 4 होगा, बहुत इजी है। अब बचा क्या, वहां पास तो 5 सतह हो जाती थी, यहाँ पर 4 सतह कंप्लीट हो गई, अब बची 5 और 6। ये जो है ना, ये वाला भाग किसी भी डाइस का जो है, इस हमारा डाइस ये है, तो किसी भी डाइस का जो आधा भाग जो है यहाँ रख दिया गया, आधा भाग का यहाँ रख दिया गया, ठीक। उसी प्रकार से कोई ये डाइस होगा, उसका आधा भाग कहीं यहाँ रख दिया होगा, कहीं यहाँ रख दिया होगा, वो आधा भाग कैसे भी हो सकता है, चाहे वो आधा भाग ऐसे ऐसे हो, ये चाहे वो ऐसे ऐसे हो, ठीक, उसको देखेंगे। और ये वाला भी वैसे ही है, इस वाले में हैश का विपरीत वृत्त ये वर्ग है, और 0 का विपरीत स्टार है। अब बच्चे जो है ये आपस में विपरीत होंगे, तो इस तरह क्वेश्चन कैसे करना है, तो कुछ नहीं दोस्तों, इसको आप जब फोल्ड करेंगे तो आप समझ जाएंगे। जब इसको फोल्ड करेंगे तो ये आपका सामने वाला भाग हो जाएगा। जैसे आप समझिएगा ये वाला आपका सामने वाला भाग होगा, मान लीजिए 3 आपका यहाँ होगा, 2 कहाँ होगा, 2 आपका यहाँ होगा ऊपर, और 1 कहाँ होगा, 1 आपका यहाँ होगा, और यहाँ क्या होगा नीचे, वो आपका क्या होगा 4 होगा। यानी कुल मिला के 3 2 1 4 होगा। अब बच्चे जो ये होंगे ये अगल बगल होगा। देखिएगा जब एक आपका पीछे है, समझिएगा पीछे, यहाँ पीछे है, तो ये वाला कैसे जाएगा, ये वाला जब इसको फोल्ड करेंगे 1 आएगा, तो ये वाला ऐसे ऐसे हो जाएगा। इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देखिएगा यहाँ पास, तो कुल मिला के हम आते हैं शॉर्टकट आंसर पे आते हैं। तो जो ये रहते हैं इनका विपरीत ये होते हैं, बस समझिएगा। ये दोनों का विपरीत जो होंगे, ये दोनों विपरीत होंगे बस। यानी कि ए का विपरीत जो होगा, ए और जो बी का विपरीत होगा वो क्या हो जाएंगे आपस में, ये एक डाइस बन गया। उसी प्रकार से जो विपरीत होगा वो कौन सा होगा आपका, सी और डी होंगे विपरीत। यहाँ पास भी ये वाला जो माइनस जो है, माइनस ऊपर है तो माइनस ऊपर रहेगा, और इंटू नीचे नीचे रहेगा। अब इनका जो विपरीत होगा, वो इनका विपरीत जो होगा वो प्लस और ये बराबर हो जाएगा। यानी कि इस साइड का जो होंगे वो उस साइड विपरीत होंगे, जो ऊपर होगा उसको ऊपर रखिएगा, जो नीचे होगा वो नीचे रहेगा। इसी में आपको घुमा फिरा के देता है, इसको ऊपर इसको नीचे कर देगा, ऐसे करते रहता है। या प्लस के साथ इंटू रख देगा, प्लस के साथ, या यहाँ प्लस कर देगा, बताओ कौन सही है। तो आपको जो इस साइड होगा वो इस साइड ही रहेगा, और जो उस साइड रहेगा वो उस साइड साथ में रहेंगे, और जो ऊपर रहेगा ऊपर, जो नीचे रहेगा वो नीचे। चलिए दोस्तों ओपन डाइस हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम चलेंगे ओपन टू क्लोज में। ओपन टू क्लोज कैसे होता है, देखिएगा ओपन टू क्लोज में, हालांकि होता कुछ नहीं है ओपन टू क्लोज में, आपको वहां ऑप्शन देगा क्लोज में, विपरीत नहीं पूछेगा यहाँ पर। अब वो आपको ऑप्शन देगा इनमें से कौन सही। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। देखिए दोस्तों हमारा ओपन टू क्लोज चल रहा है। ओपन टू क्लोज क्या होगा, देखिएगा
या जब ओपन कर देगा आपको ये ऑप्शन दे देगा, ये 1 B C D। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आएगा, एक क्वेश्चन ये दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दे रहता है, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से। तो बहुत ईजी है दोस्तों, यहाँ पास पहले आप कर लीजिएगा कि कौन किसके विपरीत है। तो 1 का विपरीत जो होगा आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4, 3 का 6, 3 का 6 और 5 का 2, तो 5 का 2 हो गया। और ये तो हम जानते हैं कि जो विपरीत होंगे वह एक दूसरे के साथ में या पड़ोसी में नहीं होंगे। देखिएगा जैसे पहला देखते हैं, तो पहला 1 है, तो 1 का विपरीत क्या 4 है, नहीं है, हाँ चलो सही है। 3 है, तो क्या 3 का विपरीत 6 क्या है, हाँ है। तो बस यही काटना है, तो इसमें आपको काटना सीखना है कौन कौन से कट रहा है। फिर देखेंगे कि 1 का विपरीत 4 है क्या, नहीं है। 3 का 6 है क्या है, नहीं है। 5 का है क्या, 2 है, नहीं है। मतलब 1 3 5 है, तो हाँ ये वाला सही माना जाएगा, क्योंकि ये वाला जो है ये आपस में जो विपरीत है वो नहीं है। अगर फिर चेक करिए, ऐसा नहीं सही है, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं। फिर आप देखिएगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग रहेगा, ए सही है कि बी सही है, कि ए और बी सही है, कि बी और डी सही है, ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा आपका। चलिए सी नंबर देखेंगे, 2 है, 2 का विपरीत 5 क्या है, नहीं है। 6 है, 6 का विपरीत 3 है क्या है, नहीं है। 4 है कि 4 का विपरीत 1 है, नहीं है। इसका मतलब ये वाला भी आपका सही ही माना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, 1 का 4 मिल गया, ये वाला क्या होगा आपका, गलत हो गया। यदि कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कोई भी विपरीत नहीं हो चाहिए। तो आपका ऑप्शन में होगा केवल ए सही है, केवल डी सही है, कि ए बी और सी सही है। तो इस प्रकार से आपका जो बी और सी होगा वो दोनों क्या होंगे, सही। कुल मिला के आपको इसमें देखना है कि जो विपरीत वाले हैं वो साथ में नहीं होने चाहिए, बस। इसी प्रकार से इसमें देखिएगा, इसी प्रकार से ये आपका ए वाला हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, सी डी हो जाएगा ऑप्शन में। तो देखिएगा प्लस का विपरीत त्रिभुज और 0 का विपरीत, सॉरी 1 मिनट, प्लस का विपरीत 0 का विपरीत जो होगा आपका वो हो जाएगा वो त्रिभुज, और ये वर्ग का विपरीत हो जाएगा, जो वर्ग का विपरीत है वो एंड, और जो आपका प्लस का विपरीत हो जाएगा वो आपका हो जाएगा स्टार। अब देखिएगा ये तीनों साथ में, मतलब इसके विपरीत अगर ये है तो ये साथ में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखेंगे एंड का क्या है, एंड का विपरीत क्या है, वर्ग। तो एंड और वर्ग दोनों साथ में आ गए, इस कारण से क्या होगा आपका गलत। यहाँ पे देखेंगे जो विपरीत वाले हो क्या पास में है, तो प्लस का स्टार नहीं है, इसका ये नहीं है, इसका। हाँ देखिए दोस्तों, त्रिभुज का विपरीत 0 है क्या है, नहीं। प्लस का विपरीत स्टार है क्या, नहीं है, है कि नहीं, तो नहीं है। और वर्ग का विपरीत क्या है, एंड, वो है तो नहीं है, इसका मतलब क्या होंगे, सही। मतलब जो विपरीत वाले हैं वो यहाँ पास नहीं है, इसका मतलब सही। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पास प्लस का विपरीत जो क्या होता है, प्लस का विपरीत जो है वो स्टार है। यहाँ पे प्लस का विपरीत स्टार होने का ये क्या होगा आपका गलत। इसमें चेक करते हैं, इसमें जो है वो त्रिभुज के वर्ग का विपरीत जो है एंड है, तो वर्ग का विपरीत एंड एक साथ होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इस तरह दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे लिया हूँ क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आए। तो ओपन टू डाइस, अब ओपन डाइस अगर आपको समझ में आ गया है तो ओपन टू क्लोज आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। क्लोज टू ओपन कैसे होता है, क्लोज टू ओपन मतलब इस तरह से क्लोज रहेगा, उसको आपको इस तरह से ओपन करना है। देखेंगे क्लोज टू ओपन कैसे होता है, या इसके दोस्तों पहले ओपन टू क्लोज ही चल रहा है। इसमें एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो बहुत परेशान करते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पास कुछ इस तरह आकृति बनती है, तो हम इस तरह आकृति पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पास अंक नहीं है, ये खाली है, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, ये खाली, इसमें भरा है। और भरा मतलब ये पूरा रंग काला है, मतलब पूरा भरा हुआ है, इस तरह से हमने भर दिया है। तो आप देखिएगा खाली का विपरीत क्या होगा, खाली, क्योंकि हम इसमें देख चुके हैं पहले इसके कि यहाँ से चलेंगे सीधे से, एक छोड़ के एक लेना है। तो खाली का विपरीत क्या होगा आपका, खाली हो गया। खाली का विपरीत आपका खाली हो गया, और दूसरे खाली का विपरीत दूसरा खाली हो गया, और ये खाली का विपरीत आपका ये वाला खाली हो गया। यानी दो आ गए आपके, जो खाली का विपरीत खाली, खाली का विपरीत खाली। अब यहाँ पर जो मेन है वो इसका विपरीत क्या होगा, तो देखिएगा इसका विपरीत क्या होगा। तो इसका विपरीत देखते हैं यहाँ पास, इसका विपरीत क्या होगा। तो हम जानते हैं जो आकृति इस तरह बनती है, तो इस तरह आकृति जो है वो कुछ इस तरह से आकृति बनती है। तो ऊपर वाला जो होगा ऊपर होगा, नीचे वाला नीचे होगा, दाएं वाला दाएं साइड होगा, बाएं वाला बाएं साइड होगा। तो
तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर वाला खाली है, खाली नीचे वाला खाली फाइल रखेंगे, और दाएं वाला जो होगा वो भरा है तो इसको भी हम भरा कर देंगे, ये भर गया आपका, ठीक। और जो दाएं वाला है, बाएं वाला जो होगा वो भी भरा हुआ है, इसको भी भरा कर देंगे। इसके पहले आप क्वेश्चन देखे तो वहाँ पर अंक था, तो प्लस ऊपर तो ऊपर, नीचे नीचे, दाएं तो दाएं, बाएं तो बाएं, उसको ऐसे ही रख देना है, रख दिए। अब देखिएगा, अब देखेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आपका। तो आपको ये देखना है कि जो विपरीत वाला है वो एक साथ नहीं आना चाहिए, जो विपरीत वाला है वो एक साथ नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर इसका विपरीत ये है तो ये आ गया ना, तो गलत, क्योंकि खाली तो आ जाएगा लेकिन ये दोनों साथ में, मतलब भरा वाला जो है और ये दोनों साथ में नहीं आ चाहिए। ये भरा दिख रहा है आपको तो गलत काट दो इसको, ये भी आपको दिख रहा है, ये भी काट दो आपको। अब यहाँ पर देखिएगा ये भी खाली, ये भी खाली। अब यहाँ पर ये दोनों नहीं आए, क्योंकि अगर ये आता तो कुछ ना कुछ भरा होता, और ये आता तो वहाँ पर जीरो बना होता, लेकिन यहाँ पर तीनों खाली है। अब देखिए दोस्तों, तो इस वाले खाली का विपरीत ये वाला खाली, तो मतलब एक खाली यहाँ पास आ सकता है। इस वाले खाली का विपरीत ये वाला खाली, मतलब एक खाली यहाँ आ सकता है। यानी दो खाली एक साथ आ सकते हैं, लेकिन तीन खाली आ गया, ये भी खाली है, यानी एक दो तीन, तो क्या तीन खाली आ सकते हैं एक साथ? नहीं। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि इसलिए नहीं आ सकते दोस्तों, क्योंकि दो खाली के विपरीत है। तीन खाली आ जाएंगे तो फिर एक खाली के विपरीत एक खाली हो गया, और एक खाली के विपरीत तो आ गया है। इस कारण से ये वाला भी आपको क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि तीन खाली जो है एक साथ नहीं आ सकते, हाँ दो आ सकते हैं बस। अब यह देखिएगा, इसमें जो है ये मान लीजिए ये खाली का विपरीत ये वाला खाली हो, मान लीजिए ये, तो इसका विपरीत या इस वाले खाली का विपरीत ये वाला मान लीजिए, कोई भी एक मानेंगे। तो इस प्रकार से इसका खाली मान लीजिए ये, और इसका खाली मान लीजिए, हाँ दो खाली आपके आ सकते हैं, और इन दोनों में कोई एक आएगा, तो ये दोनों में ये वाला आ गया, इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही माना जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, और खाली का विपरीत खाली हो गया। यानी कहने का मतलब ये है हमारा कि देखिएगा, ये जो भरा वाला है, ये भरे वाले का जो विपरीत होगा वो हो जाएगा जीरो। फिर वही सेम, ये खाली वाले का विपरीत जो है, ये भरा वाले का विपरीत मान लेंगे ये खाली। अब जो बचा क्या? खाली का खाली, तो खाली का खाली मान लेंगे, एक और है, तो इसको समझ जाइए यहाँ पास। इसके बाद जो खाली का है वो खाली विपरीत है। ऐसा ही दोस्तों, खाली का खाली, यानी भरा का जीरो, भरा का खाली, खाली खाली विपरीत है, तो ये दोस्तों ये साथ में नहीं आना चाहिए। अब देखिएगा, यहाँ पास ये आ गया, जब ये आ गया तो भरा वाला साथ में आए तो काट दीजिए। देख जैसे यहाँ पास अगर यहाँ पर जीरो है, साथ में भरा वाला आ गया, तो भरा वाला जरूरी नहीं कि ये वाला है, लेकिन ये वाला भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों भरा आ गया, इस कारण से आपका गलत हो गया। क्योंकि अगर एक भरा आता चल जाता है कि मान लो ये वाला नहीं है तो ये वाला होगा, लेकिन यहाँ पर दोनों आ गए, इस कारण से गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसका बात करेंगे, तो ये तो आया कि इसका विपरीत ये नहीं आया, सिर्फ चल जाता है, और ये नहीं आया कि इसका विपरीत ये खाली वाला आया होगा, तो हाँ सही है। और इन दोनों खाली में से कोई एक खाली आया हो, इसका मतलब ये सही है, तो इसका मतलब ये जो आपका होगा ये सही माना जाएगा, गलत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो मान लीजिए ये आ गया, ये ऊपर आ गया, ठीक। इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, तो मान लीजिए हमारे पास ये वाला आ गया, ये आ गया, और इन दोनों में से कोई एक आना चाहिए, तो मान लो ये वाला आ गया, तो ये खाली भी सही हो जाएगा आपका, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही आना चाहिए। मतलब दो खाली एक साथ हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और दो भरा भी एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है। बस हमको ये देखना है कि विपरीत वाला जो है एक साथ नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये दोनों भरा हुआ है, तो ये दोनों भरा हुआ साथ में आ सकता है, और ये दोनों खाली में से कोई भी तीन खाली है, तीन खाली में से एक खाली आ जाए तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए इसका विपरीत ये आया हो और इसका विपरीत ये आया हो। अब देखिए दोस्तों, अब आप बोलेंगे कि ये भरा वाले का विपरीत खाली होगा, तो दो भरा और खाली साथ में आ गया तो गलत हो जाएगा। नहीं दोस्तों, ये भरा वाला का विपरीत जो खाली वाला नहीं आया है, तो भरा वाले का विपरीत जो ये खाली ये नहीं आया है, इन दोनों में से कोई एक आया है, इसलिए वहां पर सही किए हैं। तो इस तरह से कंफ्यूजन आप लोगों को होता है, तो इसको हम बता दिए, तो कंफ्यूजन आपका दूर हो गया है। अब चलेंगे क्लोज टू ओपन में, जो हमारा लास्ट है अपना क्लोज टू ओपन। दोस्तों एक बात और, क्लोज टू ओपन और क्वेश्चन मार्क वाले हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है अब, तो अब इसे आज यही समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको क्लोज टू ओपन बचे रहेगा आपका, और आपका बचे रहेगा क्या बोलते हैं
क्वेश्चन मार्क वाले। दोस्तों अगर इस वाले क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन जाता होगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा किसके विपरीत है, वो नहीं आना चाहिए बस। अगर और भी कंफ्यूजन होता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में और भी क्वेश्चन ले लेंगे। लेकिन दोस्तों घबराइएगा नहीं, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। जब क्वेश्चन हल करेंगे, इसका क्वेश्चन लगाएंगे, जब पूरे टाइप हो जाएंगे, इसका क्वेश्चन हल करेंगे, तो वहाँ पर इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे रखेंगे आपके सामने, मतलब उस तरह क्वेश्चन बहुत सारे लेके आएंगे। चलिए आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा।